हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है नी बार में होती है और चीप रुआन के बारे में अंकल से बात कर रही है। वो कहती है कि उस टाइम में वही मेरा गुड लाइफ में आने का एक जरिया था। मुझे पता है कि शॉर्टकट अच्छी बात नहीं होती है। अंकल पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। तब नी कहती है उसकी वाइफ को पता चल गया हमारे बारे में और वो लड़की बहुत ज्यादा क्रेजी थी। वो मुझे स्ट्रीट पे लेटा के मारने लगा और इस इंसल्ट के बाद मैं यहाँ पे कभी नहीं गई। तब वो अंकल कहता है कि नहीं, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। नी फिर से पुराने बातों को याद करती है। तब सेंग ने उसे पूछा था कि क्या वो स्टूडेंट है। तब वो झूठ गई थी कि वो स्टूडेंट है। फिर नी कहती है कि मैं उसे अपने बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने झूठ कहा। क्योंकि मेरा उम्र कम है इसलिए लोग मुझे स्टूडेंट समझते हैं। क्योंकि मैं किसी को बॉदर नहीं कर सकती थी, ये कह के वो शराब पीने लगती है। तब अंकल कहता है कि लेकिन तुम मुझे सब एक्सप्लेन कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम उसकी केयर करते हो। तब नी कहती है मैं किसका केयर करती हूँ। तब अंकल कहता है कि सेंगनेन का। नी कहती है कि ये कैसे हो सकती है, मैं किसी का केयर नहीं करती। ये कह के वो पीछे बैठा एक आदमी से बात करने चला जाता है और इधर अंकल भी अपना शराब पीने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेंग की और एक पार्ट टाइम जॉब जो कि एक फूड स्टोरेज है, जहाँ पे सेंग रात भर काम करती है और मॉर्निंग में अपना कॉलेज भी अटेंड करती है। लंच टाइम में लिन कैंटीन में खाना लेने जाती है, जहाँ पे वो एक खाना उठाती है लेकिन फिर से उसको देख के रख देती है और पीछे से यांग आके उस खाने को उसके प्लेट में रख देता है और उससे पूछने लगता है कि उसकी कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, और फिर पूछने लगता है कि उसको किस तरह का लड़का पसंद है। और लिन परेशान होके सेंग के टेबल में आके बैठ जाती है। फिर सेंग पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है मेरा एक सीनियर है, मुझे बहुत ज्यादा बुली करता है। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ वो मेरे तरफ ही देखता रहता है। तब सेंग एक बार यांग को देखता है। फिर लिन कहती है कि सेंग अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं सोचती थी कि कॉलेज में जाऊंगी तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। सेंग ये सब सुन के स्माइल करती है कि सेंग को भी समझ में आ जाता है कि यांग लिन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद लिन कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम तो पढ़ रही थी ना। तब सेंग कहती है कि तुम ये सब बारे में इतना मत सोचो क्योंकि तुम एक 20 साल की लिटिल गर्ल हो। उसके बाद सेंग के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि उसने 3000 यन क्रेडिट कार्ड के थ्रू हॉस्पिटल में पे किया है। उसके बाद फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक पार्टी दिखाया जाता है, जहाँ पे हान, लिन, यांग सब होता है। सभी स्टूडेंट पार्टी कर रहे हैं लेकिन लिन एक कोने में बैठ के ड्रिंक कर रही है। यांग जब उसको देखता है तो वो अपना डांस छोड़ के उसके पास आके कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़ी शराबी हो। को पता है कि ये सब ड्रिंक कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या इसकी पे कर सकती हो तुम। ये सुन के लिन सॉरी कह के वो ड्रिंक रख देती है। तो यांग उसको एक ग्लास पानी देती है और कहती है ये लो, ये फ्री है। लिन उसे ही खाने लगती है। तो यांग कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो, चलो मेरे साथ डांस करने चलो। ये कह के वो जबरदस्ती लिन को डांस करने ले जाती है, लेकिन लिन को तो डांस करना आता ही नहीं, इसलिए वो वहाँ से भागने की फिरत में रहती है। यांग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन लिन वहाँ से निकल जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे हान डांस कर रही है और ये देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुद भी थोड़ा बहुत डांस करने लगती है। यांग उसके पास आता है और उसकी डांस देख के तो बिल्कुल शॉक हो जाता है। और इधर लिन हान की कुछ मेमोरी याद करती है, जैसे एक बार पार्लर में एक पार्लर वाली ने लिन के बाल को बिल्कुल नूडल्स जैसे कर दिए थे क्योंकि उसको लगता है कि ये स्टाइल लिन के ऊपर बहुत ज्यादा सूट कर रही है। लिन भी कुछ नहीं बोल पाती है, चुपचाप अपने रूम में चली आती है। रूम के बाकी मेंबर उसको देख के बहुत हंसती है। फिर हान उसे उस पार्लर में फिर से लेके जाती है और बहुत ज्यादा झगड़ा करने के बाद उसकी बाल को फिर से स्ट्रेट करवा देती है। अभी लिन को हान में एक देवी नजर आती है। उसके बाद लिन मॉल से एक डैमेज कपड़ा खरीद लेती है और हान उस कपड़े को उस मॉल में वापस कर देती है और वहाँ पे भी लिन को हान में एक देवी नजर आती है। उसके बाद एक बार वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रही है और लिन के खाने में एक बहुत बड़ा बाल होती है। तो हान एक वेटर को बुला के बहुत ज्यादा डांट के फिर एक नया खाना मंगवा लेती है। यहाँ पे भी लिन को हान में एक देवी नजर आती है और इधर हान नॉन स्टॉप डांस कर रही थी। और यांग को याद आता है कि एक बार कॉलेज में एक बार हान एक फुटबॉल को ऐसी किक करती है कि वो जाके बिल्कुल यांग के फेस पे लगती है। तो गिनने वाले होता है कि
तभी पीछे से लीन आके उसको पकड़ लेती है और इधर हान की डांस खत्म होती है और सब लोग उसकी डांस के लिए बहुत ज्यादा क्लैप करती है। के बाद रात में रूम की सीन दिखाया जाता है पे लीन हान से डांस सीख रही है, जहाँ पे हान उसे कहती है कि अपने हाथों को खोलो, पैर को जोड़ो और फिर जाम करो, देखना तुम बहुत अच्छा डांस कर पाओगी। लीन बहुत ही अजीब तरीके से डांस करती है। ये देख के हान उसे आके डांस सिखाने लगती है। हान कुछ ऐसा सिखाती है और लीन कुछ ऐसे करती है। इनकी डांस देख के हान को भी समझ में आ जाता है कि उसकी बस की बात नहीं है लीन को सिखाना। उसके बाद लीन अपने रूम में कुछ इस तरह डांस प्रैक्टिस करती है और इधर हान की एक फ्रेंड हान को मैसेज करती है कि क्या कल तुम डेट के लिए आओगी। देख के हान इतना खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ जरूर आऊंगी। इसकी फ्रेंड कहती है वो लड़का ना बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर हान कहता है कि वो अगर अगली भी हुआ ना तो भी मैं जाऊंगी। फ्रेंड उसे उस लड़की की फोटो सेंड करती है। उस फोटो को देख के हान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे हान उस लड़के से मिलने जाती है एक रेस्टोरेंट में। पहले तो हान बहुत ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे हाय हेलो करना। फिर वो दोनों अपने सीट में बैठते हैं। हान देखता है कि पास वाले टेबल में ही उसका दोस्त बैठा हुआ है। वो दोनों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो हेलेन उसे इशारों में अच्छा कहता है। फिर उन दोनों में ऐसी नॉर्मली बात होती है। के बाद रात में डैनी उस खराब प्लांट को देख रही थी। अभी हान बहुत खुश होकर डांस करते हुए अपने अपार्टमेंट में आती है। तो वो ऐसे ही अपने रूम में जाती है। चेन कहती है तुम आज इतना खुश क्यों हो, जैसे तुम्हें कोई जैकपॉट मिला है। हान तो अपने ख्यालों में ही होती है। कहती है कि उसकी हाइट, उसकी वॉइस, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। हान उन दोनों के बीच में आके बैठ जाती है। तो चेन कहती है बात क्या है। तो हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे हान उस लड़का को एक जोक सुना रही थी। वो कहती है कि कछुआ बहुत ज्यादा इंजर हो गई, तो वो एक स्नेल को अपने लिए मेडिसिन लाने के लिए कहती है। 2 आवर हो जाता है लेकिन स्नेल वापस नहीं आता। कछुआ बहुत ज्यादा शाउट करने लगती है। फिर एक वॉइस सुनाया जाता है जहाँ पे स्नेल कहती है कि मैं कुछ भी खरीदने नहीं जाऊंगी जब तक तुम शाउट करोगे। और उसका ये जोक सुन के वो लड़का तो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। और इधर फ्लैशबैक से बाहर हान तो बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर चेन कहती है कि क्या तुम ड्रिंक करके आए हो, तुम्हारे फर्स्ट मीटिंग में तुमने ड्रिंक कर लिया। तो इधर हान तो अपने ख्यालों में ही होती है। चेन कहती है फिर क्या हुआ। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उन दोनों की डेट खत्म होने के बाद वो लोग बस के लिए रास्ते में वेट कर रहे थे। तो वो लड़का कहता है कि थैंक यू आज कंपनी देने के लिए, क्या हम बाद में भी कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो हान कहती है कि घर जाके मुझे टेक्स्ट करना मत भूलना। और इतने में ही उसकी बात आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बाय कहती है और फिर हान चली जाती है। फ्लैशबैक से बाहर हान अभी भी बाय कर रही है। तो वो दोनों उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। तो हान कहती है कि ये मेरा एक परफेक्ट डेट था, क्योंकि वहाँ पे कोई था जो ये डेट को स्पॉइल कर सकता था। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हान देखती है कि उस बस पे हेलेन बैठा हुआ है। तो हेलेन आज की डेट की कुछ मजाक उड़ाती है। हान कहती है तुम मेरे पीछे पीछे क्या कर रहे हो, पता है तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मुझे कोई और मिल गया है। ये बोल के वो उसे उसके सीट से उठा के खुद बैठ जाती है और बैठ के अपना तारीफ करने लगती है। तभी हेलेन नोटिस करता है कि हान की स्टॉपेज छूट गई है। फिर हेलेन उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ आपको कौन से स्टॉपेज में उतरना था। भी हान नोटिस करता है कि उसकी स्टॉपेज छूट गई है। हान बस को रोकने के लिए कहती है लेकिन बस तो नहीं रुकती। और इधर हेलेन तो बहुत ज्यादा हंसती है। हान को तो उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसके पैर में एक किक करती है, लेकिन बेचारी क्या कर सकती, वहीं पे खड़ी रहती है। स्पेक से बाहर हान कहती है मैं आज कुछ बुरा नहीं सोचूंगी, मैं तो आज अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोचूंगी। और फिर हंसते अपने रूम में चली जाती है। और चेन कहती है ये लड़की ना बिल्कुल पागल है। और वो दोनों भी उसको देख के हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में हान अपने रूम में बहुत ज्यादा सैड बैठी हुई है। तो चेन उसको आके कहती है कि क्या हुआ। तो हान कहती है कि उसने मुझे एक मैसेज किया कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत फनी भी हो, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा होगा अगर हम दोनों सिर्फ फ्रेंड रहे। ये पढ़ के तो चेन हंस देती है। तो हान कहती है क्या मैं लड़की जैसा नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर लड़कियों वाले हार्मोन थोड़ा कम है, क्या मेरे सेक्स क्रोमोसोम XXY है। तो चेन कहती है तो तुम्हें किसने कहा था डेट पे इतनी बेकार सा जोक मारने के लिए। तो हान कहती है मैं तो बस उस मूवमेंट को हैप्पी बनाना चाहती थी। वो चेन कहती है ये बताओ किसने ज्यादा बात किया, तुम या वो। हान कहती है मैं, और वो भी 75%। चेन कहती है ये कोई डेट नहीं थी, ये तो एक टीचर का लेक्चर था।
तो हान कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं चुप बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फिर चेन को एक मैसेज आती है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक ब्लैंक मैसेज भेजा था। उसके बाद हान उसकी थोड़ी मजाक उड़ाने लगती है। तो उसके बाद चेन को उसका बॉयफ्रेंड का एक मैसेज आता है जहाँ पे वो एक आउटडोर कॉन्सर्ट को देखने के लिए उसको बुलाती है। तो चेन बहुत ज्यादा तैयार होकर रूम से निकल ही रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड मैसेज में कहता है कि ये ना खत्म हो गया है, तुम नेक्स्ट टाइम में आना। तो चेन थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, खुद ही डिसाइड करते हो, खुद ही कैंसिल कर देते हो। और हमेशा की तरह ये मैसेज वो नहीं करता है और कहता है कि इट्स ओके, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ। तभी नी अपने रूम से फोन पे किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए निकलती है, फिर गुस्सा करके फोन रख देती है। तभी वो एक जूस को एक कप पे डाल के पीने लगती है। चेन दौड़ के आके वो कप उससे छीन लेती है और कहती है कि ये तो मेरा कप है, इससे क्यों खा रहे हो। नी तो पहले बहुत शॉक हो जाती है और उसके बाद सॉरी कहती है। चेन उस कप को धोने लगती है और कहती है ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। नी कहती है मतलब। चेन कहती है कि किसको पता है तुम इस मुंह से क्या क्या करते हो। तभी उनके चिल्लाने की आवाज से बाकी लोग अपने रूम से बाहर आते हैं। चेन कहती है तुम्हारा मुंह तो गंदा ही है, पता नहीं तुम कितने लड़कों को किस करती फिरती हो। ये सुन के नी तो इतना गुस्सा हो जाती है कि गुस्से में जाके चेन को किस कर देती है। बाकी सब तो शॉक हो जाती है। फिर नी वहाँ से चली जाती है और चेन तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गुस्से में अपना मुंह धोने लगती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसे थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करती है। सीन में चेन अपने बॉयफ्रेंड को सारा बात बता देती है और इधर नी भी उस अंकल को सारा बात बता देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। सीन में नी का फर्स्ट बॉयफ्रेंड उसको एक घर में लेके आता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अभी तुम उस ग्रैनी के रूम से यहाँ पे मूव कर जाओ, इस जगह में कोई शोर शराबा नहीं है, यहाँ पे तुम आराम से रह सकती हो और यहाँ पे रहोगी तो मैं जब भी चाहूँ तुमसे मिल सकती हूँ। नी कहती है मैं सोच के बताऊंगी। फिर वो दोनों हक करते हैं। फिर नी सेंग के बारे में सोचने लगती है। जब उसने कहा था कि लाइफ को इजी बनाने के लिए एक मैन की सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड कहता है चलो मैं तुम्हें बेडरूम दिखाती हूँ। फिर नी कहती है मैं बहुत ज्यादा हंग्री हूँ, चलो कुछ खाने चलते हैं। और वो दोनों सेंग के रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। मैनेजर उनको एक खाली टेबल की तरफ ले जाते हैं। नी सेंग को एक टेबल में काम करते हुए देख के कहती है कि मुझे यहीं पे बैठना है। तब मैनेजर कहता है कि ये टेबल तो अभी क्लीन नहीं है। फिर नी कहती है ठीक है मैं वेट कर लूंगी, लेकिन मुझे यहीं पे बैठना है। और फिर सेंग वो टेबल क्लीन करती है और वो लोग वेट करते हैं। टेबल क्लीन हो जाने के बाद वो लोग वहीं पे आके बैठते हैं। फिर वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। नी सेंग को कहती है कि हेलो, आपसे फिर से मुलाकात हुई। सेंग कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुम एक दूसरे को पहचानते हो। नी कहती है हाँ, हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे कोई गेस्ट के साथ बात करने की परमिशन नहीं है, इसलिए हम प्रिटेंड कर रहे कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। वो लोग खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर सेंग उसके टेबल को साफ करने आती है। उसको उनके प्लेट के नीचे कुछ पैसा मिलता है जो कि वो लोग सेंग के लिए रख के गई है। तो सेंग उस पैसे को अपने जेब में रख देती है। सेंग उस प्लेट को किचन में लेके जाती है। वो थोड़ा अपसेट होती है क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सेंग थोड़ा सा समझ जाता है, इसलिए वो सेंग को किसी और जगह लेके जाती है जहाँ पे वो उसको बहुत खूबसूरत सा डेजर्ट ट्राई करने देता है। सेंग कहती है अभी 9 बज गए और मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन तुमको कैसे पता चला? मैंने तुम्हें देखा, पहले ये डेजर्ट ट्राई करो ना। सेंग थोड़ा सा टेस्ट करती है। हेंग कहता है अच्छा है ना? सेंग हाँ कहती है। तो वो वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है और सेंग को ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सेंग फुटपाथ से घर जा रही है। नी उसको टैक्सी से नोटिस करती है तो वो उसे टैक्सी में आने के लिए कहती है। सेंग मना कर देती है तो वो भी टैक्सी से उतर जाती है और उसके साथ ही पैदल चलने लगती है। उन लोगों में सेंग की पढ़ाई को लेके बातें होती है। नी कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम कौन सी कंपनी में काम करोगी? तुम कितना काम करती हो? फिक्स जॉब होगा तो इतना काम नहीं करना पड़ेगा। क्या ऐसा ही लाइफ तुम चाहते थे? सेंग कहती है सच बताओ तो नहीं, बचपन में मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी या यूएन की सेक्रेटरी। फिर उन दोनों में ऐसी ही कुछ बातें होती है। फिर नी कहती है सेंग क्या तुम मुझे हेट करते हो? फिर सेंग कहती है क्या तुम मुझे हेट करते हो और क्या इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा पुअर हूँ? कह के वो आगे बढ़ जाती है। फिर नी अपने मन में सोचती है कि हाँ मैं तुम्हें हेट करती हूँ क्योंकि तुम मुझे जेलस फील करवाती हो। तुम बहुत पुअर हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बट
तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा करती हो। मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ लेकिन नहीं बन सकती। और इधर रूम में चेन सबको कहती है कि वो चाहती है कि नी इस अपार्टमेंट से चली जाए। वो कहती है तुम लोग क्या कहते हो इस बारे में, लेकिन कोई कुछ नहीं कहती है। तभी सेंग आती है तो चेन उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नी इस अपार्टमेंट से चली जाए, तुम इस बारे में क्या कहते हो। सेंग कुछ नहीं कहती और अपने रूम में चली जाती है और नी पीछे से आके कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी और अपने रूम में चली जाती है। रात में नी अपने रूम में होती है और एक लॉकेट को देख रही है और इधर वो अंकल भी अपने रूम में आते हैं। पे हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। इस रूम की एक वॉल में नी की बहुत सारी पिक्चर और आर्टिकल चिपके हुए होते हैं। का मतलब उस अंकल की कोई ना कोई तो मकसद है नी से मिलने का। लेकिन ये बात तो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी और यही पे इस एपिसोड की एंड होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।